फ्रेंड, आई एम ईशान। वेलकम बैक टू 360 ज्ञान स्टूडेंट। मैं आपको आज की इस वीडियो में आपके कक्षा 11वीं क्लास के 28 मार्च को होने वाले पेपर के आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन इस वीडियो में देने वाला हूं। जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वे आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे, तो आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस वीडियो में आपको 2 नंबर वाले, आपके 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले जो सभी क्वेश्चन है वो आपको मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। तो आइए जल्दी से आपको मैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, आपके जो टोटल 2 नंबर वाले क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे आपके 10 पूछे जाएंगे। मतलब आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन 20 नंबर के यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि मेसोपोटामिया सभ्यता का क्या अर्थ है शब्द किस भाषा से बना है। आपको इसको याद कर लेना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न देख लीजिए कि मेसोपोटामिया के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति बताइए। यहाँ पर आप इन तीनों प्रश्नों को तैयार कीजिए। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्टेपी क्या है। उसके बाद आपका है कि जिगुरात से क्या समझते हैं। आप जल्दी जल्दी इनको नोट डाउन करते जाइए। आपका छठा प्रश्न है कि मंगोल कीबियों का जीवन कैसा था। तुमैन से क्या अभिप्राय है। आपका आठवां प्रश्न है कि बाजक नामक कर का क्या महत्व था। मंगोल इतिहास में सन 1206 ईसा क्यों महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 10वां, पुनः जागरण से क्या तात्पर्य है। मानवतावाद से आप क्या समझते हैं। 12वां प्रश्न है कि न्यू टेस्टामेंट क्या है। उसके बाद आपका आता है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13वां, छापे खाने का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। विश्व पर इस आविष्कार का क्या प्रभाव पड़ा। चिन्नप्पा क्या थे। सृष्टि शास्त्र क्या था। पूंजीवाद प्रणाली से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 17वां, इका लोग क्या कौन सी फसलें उगाते थे। कॉलोनी उपनिवेश किसे कहा जाता है। फ्रंटियर शब्द से आप क्या समझते हैं। जापान के आधुनिकीकरण पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। आधुनिकीकरण का पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। काफी ज्यादा मोस्ट आईएमपी, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। प्रश्न नंबर 21वां आता है आपका, नाइतो कोनेन कौन थे। सेटलर शब्द से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 23वां आपका आता है, हीरागाना और काताकाना से क्या तात्पर्य है। तो टोटल स्टूडेंट आपको 2 नंबर वाले हैं सभी 23 प्रश्न ही अकेली पढ़ लेना। अगर आप 23 प्रश्न पढ़ लेते हैं तो फाइनली आपके जो 20 नंबर है आपके पक्के हो जाएंगे। अब आती ही बात आपके 3 नंबर वाले प्रश्न की। 3 नंबर वाले प्रश्न आपके स्टूडेंट परीक्षा में टोटल 4 पूछे जाएंगे। मतलब 12 नंबर के आपके 3 नंबर वाले प्रश्न आएंगे। तो आइए जल्दी से आपको 3 नंबर वाले प्रश्न बता देते हैं। मंगोलों के लिए व्यापार इतना महत्वपूर्ण क्यों था। पहला प्रश्न आपको इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। दूसरा प्रश्न आपका आता है, चंगेज खान की सैनिक सफलता के 3 कारण लिखिए। उसका बाद आपका थर्ड प्रश्न आता है, चंगेज खान की मृत्यु के बाद मंगोल साम्राज्य की स्थिति पर प्रकाश डालिए। फोर्थ प्रश्न आता है, औद्योगिक क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए। फिफ्थ प्रश्न आता है आपका, औद्योगिक क्रांति का स्त्रियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। छठा वाला प्रश्न आता है, नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या क्या हैं। आपको इसको बताना है। जल्दी जल्दी आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। अब आपका आता है अगला प्रश्न, 1949 ईसा की चीनी क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए। जापान के शैक्षिक सुधार पर टिप्पणी लिखिए। आपका नवा प्रश्न आता है, माया संस्कृति का वर्णन कीजिए। एज टेक लोगों की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो आपको टोटल 3 नंबर वाले हैं सभी 10% पढ़ लेना। अगर आप 10% पढ़ लेते हैं तो आपके 12 नंबर पक्के हो जाएंगे। और जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 101% मैं गारंटी लेता हूँ कि है सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में 28 मार्च को पूछे जाने वाले हैं। अब आती है आपकी बात 4 नंबर वाले प्रश्न की। तो 4 नंबर वाले भी प्रश्न आपकी परीक्षा में टोटल 4 पूछे जाएंगे, मतलब 16 नंबर के आपके आएंगे। तो पहला प्रश्न आप देख लीजिए, मेसोपोटामिया सभ्यता की विश्व को क्या क्या देन संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उसका आपका आता है दूसरा, मेसोपोटामिया के नगरों की सामाजिक व्यवस्था की विवेचना कीजिए। तीसरा प्रश्न आता है आपका, धर्म सुधार आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों का उल्लेख कीजिए। फोर्थ प्रश्न आता है आपका, पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में ही क्यों संक्षिप्त हुआ, क्यों हुआ, संक्षिप्त वर्णन करना है आपको। आपका फिफ्थ प्रश्न आता है, 14वीं और 15वीं शताब्दी में इटली की वास्तुकला और इस्लामी वास्तुकला की व्यवस्थाओं की वर्णन कीजिए। छठवां प्रश्न आता है, यूरोप के लोगों ने अमेरिका के मूल निवासियों की भूमि के अतिक्रमण को क्यों उचित ठहराया। आपका सातवां प्रश्न आता है, गोल्ड रस से क्या अभिप्राय है, उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में गोल्ड रस को स्पष्ट कीजिए। अब आपका आता है आठवां प्रश्न, उत्तरी अमेरिका में मानव के प्रारंभिक विकास पर संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो टोटल आपको है 8 प्रश्न पढ़ना है। उसके बाद आपका जो लास्ट प्रश्न आएगा उसमें आपको एक मानचित्र दिया जाएगा। मानचित्र में आपको इन सभी चीज़ों को दर्शाना है। तो मैं आपको 2 बता रहा हूँ। पहला काला सागर, कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी, लाल सागर। तो आपको मानचित्र दिया जाएगा, उसमें आपको इन चारों चीज़ों को दर्शाना है। तो आप इसकी तैयारी कर लीजिए। और यहाँ पर आपका जो प्रश्न नंबर 10वां है उसमें भी आपको मानचित्र दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको इन सभी चीज़ों को दर्शाना है। जैसे इंका सभ्यता, एजाटेक सभ्यता, गोल्डन हार्ट के नाम से वर्णित जोशी का रूसी स्टेप प्रदेश, आपको है सभी बताना है।
तो जल्दी से आप इन सभी प्रश्नों को रट लीजिए स्टूडेंट। आज ही से आप रटेंगे तो करीबन आप हो सकता है कि कल सुबह तक इनको रट लो और इनका रिवीजन भी कर पाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए 101% आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।